हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। तो बेटा हम लोग क्या बुद्धिज्म के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वीडियो है, 2 वीडियो में मैंने किया है बुद्धिज्म, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने डिटेल बताया, बुद्धा के बारे में बताया, इवोल्यूशन बताया, उनके फोल्ड्स मतलब जो 8 फोल्ड मार्ग हैं और निर्वाणा का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बताया, ठीक है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप देखोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। यूपीएससी तक के एग्जाम की मेरी गारंटी है। मुझे नहीं लगता कि अगर, और यकीन मानो अगर इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं आया ना तो उस एग्जाम वो सवाल ना कोई नहीं कर रहा होगा, मतलब इस चीज़ का तो मेरा गारंटी है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे, दूसरा वाला भी ना, तो दोनों मिला दोगे आप, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं ना, आ जाइए। त्रिरत्ना, 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म। 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म क्या क्या है? इनलाइटनमेंट, डॉक्ट्रिन्स और कम्यून्स, ठीक है। ये बुद्धा ने क्या बताया कि बुद्धिज्म जो है 3 पार्ट में है। पहले तो बुद्धा का इनलाइटमेंट, बुद्धा खुद इनलाइटन हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरों को बताया कि किस किस तरीके से आपको निर्वाण पाना है, और उसके बाद एक मठ की स्थापना की, जिसको मठ कह लो, संघ कह लो, मोनेस्ट्रीज कह लो, ठीक है। जो तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज वगैरह होती है ना, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गौतम बुद्धा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे 4 काउंसिल, बुद्धिज्म से रिलेटेड 4 काउंसिल बेटा हुई है, ठीक है। ये चारों अति इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अगर आता है ना तो इसी चार्ट से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको जरा समझा देता हूं इसको, ठीक है। इस चार्ट को समझा दूंगा, लेकिन अंत्योदय याद आपको ही करना है, ठीक है। तो जब पहले बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों हुई? बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए हुई क्योंकि जो तत्कालीन राजा थे उस टाइम पे, राजा कौन कौन थे, जैसे कि मान लीजिए कि पैटर्न अजातशत्रु राजा थे, कालाशोका राजा थे, अशोक राजा थे, कनिष्का राजा थे। इनको ये लगा कि भैया बुद्ध तो बहुत बढ़िया चीज़ बता के गए, धर्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है, इसको और ज़्यादा विस्तार होना चाहिए, इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च वगैरह होनी चाहिए। तो चलो हम लोग बैठक करते हैं और विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 4 बैठकें हुई हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है। 483, 383, 250 और 98 AD। सबसे जो लेटेस्ट हुई है वो कनिष्का वाली हुई है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हुई वो अजातशत्रु ने की, हरण्यका डिनास्टी के थे ये, और इसके जो चेयरमैन थे वो ये आप नाम पढ़ लो, यही थे। और इसका जो वेन्यू था वो राजगृह था, ये केव था, ठीक है। ये देखो, ये जो केव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सबसे पहले केव टेम्पल, और किस तरीके से केव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसका इवोल्यूशन हुआ था। जो केव आर्किटेक्चर है ना, सबसे पहला जो केव आर्किटेक्चर की जो शुरुआत हुई थी वो बुद्धिज्म के पीरियड से हुई थी। हिंदुइज्म में नहीं था केव आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म ने केव आर्किटेक्चर की स्थापना की थी, और उसी को शुरुआत बुद्धिज्म की तरफ से की गई थी, ठीक है। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का मामला ये है। दूसरा जो है, इसमें क्या था, कंपाइलेशन ऑफ सूत पिताका, विनय पिताका, दो किताबें बनाई गई बाय आनंद एंड उपाली। कोई को सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूत पिताका को किसने लिखा, विनय पिताका को किसने लिखा? 3 बुक्स हैं, ठीक है। सूत पिताका, विनय पिताका, सूत पिताका यानी सूत्र, बुद्धिज्म के सूत्र, विनय पिताका यानी कि उनके बारे में जो और जो जुड़ी हुई चीजें हैं, मोनास्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं वो है। और तीसरी बुक है अभिधम्म पिताका। तीन बुक्स जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट बुक तीनों हैं। देखो, ये जो अभिधम्मा की जो मैं बात कर रहा था, 3rd काउंसिल में लिखी गई है अभिधम्म पिताका, ठीक है। अच्छा, कालाशोका जो दूसरे वाले थे, इन्होंने क्या किया, मॉन्क ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन रिचुअल्स और स्किज्म टू सातवाहना एंड महासंगिका, स्थाविराह और स्थाविरावादिनी और महासंगिका, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरीके के कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए, ठीक है। वो प्रॉपर इवॉल्व कब हो गए थे? कनिष्का के पीरियड में। जैसे आप पढ़ते होगे ना, हीनयान और महायान, ये देखो हीनयान और महायान, इसके बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ा और नीचे आ जाओ आप, ठीक है। जो अशोका थे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये वाली काउंसिल थे, बुद्धिस्ट काउंसिल 250 में हुआ है ये, ठीक है। इसके मोगालीपुत्र तिस्सा इसके हेड थे, और इस वक्त जो अभिधम्मा पिताका का निर्माण हुआ था, उसको कंपाइल किया गया था, और ये डिसीजन लिया गया था कि दुनिया के अलग अलग कोने में बुद्ध के जो है मिशनरीज जाएंगे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। ये अशोका की ही देन है, और इस काउंसिल की देन है। ये 250 में जो काउंसिल हुई कि चाइना वाले बुद्धिस्ट हैं, जापान वाले बुद्धिस्ट हैं,
श्रीलंका में बुद्धिज्म का राज है, म्यांमार में बुद्धिज्म है, ये इस काउंसिल की देन है। क्योंकि अशोका ने अपने बेटे बेटी को बाहर भेजा, विदेशों में भेजा, ताकि वो बुद्धिज्म का प्रचार कर सके। इतना ज़्यादा अशोक जो है बुद्ध से मुतासिर था, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था वो बुद्ध से, कि अलग अलग देशों में अपने बच्चियों को भेज दिया कि जाओ बुद्धिज्म की स्थापना करो, उनका प्रचार प्रसार करो। श्रीलंका में भेजा और अलग अलग जगहों पे भेजा इन्होंने। ठीक है, चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल 998 AD में हुई। ठीक है, इसके थे हेड जो है कनिष्क थे, कनिष्क कुषाण डिनेस्टी इसका के थे, कनिष्क राजा। और इसमें बेसिकली बुद्धिज्म दो पार्ट में बढ़ गया, हीनयान और महायान। अब देखो हीनयान महायान की कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कहीं आपको और मिलेगी इतने आसान शब्दों में, सुन लो आप। ठीक है, फायदे की बात है। तो बुद्धिज्म के दो पंथ हैं, हीनयान और महायान। वर्ड आप समझो, यान यूज हो रहा है, यान मतलब यानी कि कोई जगह ऐसा यंत्र जिसके ऊपर बैठ के सफर किया जा सके, जैसे वायुयान होता है। ठीक है, तो यान का यूज हो रहा है। अब हीनयान यानी छोटा यान और महायान यानी बड़ा यान। यानी कि फर्क दोनों में क्या है, दोनों पंथों में इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला बौद्धित्व का। जैसे बुद्ध तो मर गए या वीर, मतलब वो उनका जो है निर्वाण वगैरह जो कुछ भी हो गया, ऐसे कहना तो नहीं सही है, मर गए। ठीक है, बट आफ्टर बुद्धा ना इन्होंने क्या कहा कि बौद्धित्व यानी मॉन्क्स जो हैं आपको आपके निर्वाण में मदद करेंगे। अगर एक समुदाय का ये मानना था कि मॉन्क जो है, जो बौद्धित्व हैं, वो आपको आपके निर्वाणा में मदद करेंगे और आपको अपने यान पे बैठा के, उनका यान बड़ा है, उनका यान महान है, तो महायान पे बैठा के आपको निर्वाण दिलाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया महायान का। लेकिन हीनयान में देयर इज नो प्लेस ऑफ बौद्धित्व डजंट प्लेइंग एनी रोल इन लिबरेशन, इन निर्वाणा। ठीक है, इन एनलाइटनमेंट। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। महायान में बौद्धित्व आपकी मदद करेगा, ठीक है, निर्वाण को पाने में, और जो है हीनयान में बौद्धित्व का कोई लेना देना नहीं है निर्वाण से। आपका यान छोटा है, आपको खुद ही चला के निर्वाण को पाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ गए होगे आप। चारों इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चेयरमैन थे वो इंपॉर्टेंट है, और किसके कौन कौन मेन पैटर्न था वो इंपॉर्टेंट है, और उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आता है बेटा। अगर ये आपने चार्ट कर लिया ना, तो बुद्धिज्म का कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात हो जाती है। पाली टेक्स्ट, पाली तो त्रिपिताका जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा पिताका मतलब कैसे है, पिताका का मतलब क्या होता है, पिताका का मतलब होता है बास्केट। उस टाइम पे नोटबुक तो चलती नहीं थी, तो इन लोग क्या करते थे, पत्तों में लिख के बास्केट में डाल देते थे। ठीक है, तो जब बास्केट बन ढेर सारे पत्ते हो जाते थे, उसको कंपाइल कर देते थे और वो बन जाती थी किताब। इस तरीके से ये नाम पड़ा पिताका का। ठीक है, एंड इट वाज कॉल्ड बिकॉज द पाम लीफ के ऊपर लिख के बास्केट में डाल देते थे। सुत्त पिताका क्या है, सुत्त पिताका है बुद्धिस्ट की सेइंग। विनय पताका है कि आपके जो है मठों का जो है कोड कैसा रहेगा, किस तरीके से उनका संचालन होगा। और अभिधम्मा पिताका है रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। अभिधम्मा पिताका में धार्मिक वाद विवाद संवाद होगा। ठीक है, रिलीजियस डिस्कोर्स विल बी हैपन इन, ये जो इसमें है अभिधम्मा पिताका में ये है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दीघा निकाय है। ठीक है, मजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, निकाय यानी रूल, अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो है, द क्वेश्चन ऑफ द मिलिंदा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद किसके बीच का टेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो इज अ टेक्स्ट बिटवीन मिलिंद विद द इंडो ग्रीक रूलर मेनांडर, और इसके बाद ये बुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। नागसेना, धर्मशपा, महामशपा, ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं। अब देखो श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं, जैसे रामायण महाभारत यहाँ है, तो श्रीलंका में है दीपवंशा और महावंशा। जैसे यहाँ पे रामायण महाभारत है ना, तो वहाँ पे तो धर्म है बुद्धिज्म वाला, तो वहाँ पे कौन सा होगा,
महावंसा, वहाँ महावंसा और दीपवंसा। अच्छा, ये पूछा जाए कि बुद्धिस्ट लोग लिखते किस भाषा में थे, तो सबसे पहले क्या है कि बुद्धिज्म जो है कम आउट एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ फैली हुई थी उसके सुधार के रूप में बुद्धिज्म निकला। ठीक है, तो हिंदुइज्म का में जो लिखा जाता था वो था संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया हम संस्कृत भाषा में नहीं लिखेंगे, हम पाली और प्रकृति भाषा में लिखेंगे जो देहाती आम भाषा है। लेकिन धीरे धीरे करके जब महायान तक चला गया मामला ना, जो चौथी काउंसिल थी, तब तक कनिष्का के टाइम पे इन लोग भी संस्कृत में लिखने लगे। ठीक है, तो बुद्धिज्म के कई टेक्स्ट संस्कृत में भी हैं, जैसे कि ये जो पहले टेक्स्ट हैं ये सारे पाली टेक्स्ट में हैं, पाली भाषा में हैं। लेकिन जो बाद के टेक्स्ट हैं वो संस्कृत के टेक्स्ट में है, जैसे कि बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंदा, ठीक है, सूत्र अलंकार, ठीक है, सारिपुत्र, ठीक है, यह विजय, अश्वघोषा, अश्वघोषा काफ़ी बड़े उस टाइम के रहे हैं, नागार्जुना। ठीक है, इन लोग ने तमाम ऐसी चीज़ें लिखी जो संस्कृत भाषा में थी। सेक्ट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान और महायान के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। महायान के बारे में देखो कि अगर जो अनुयायी हैं वो ये मानते हैं कि हेवन में बुद्धा है, इज द हेवन लाइन ऑफ बुद्धा, और वो उनको जो सॉल्वेशन है वो ग्रेस ऑफ हेल्प ऑफ बुद्धा से मिलेगा, यानी कि किसी की मदद से मिल रहा है सॉल्वेशन। मोक्ष जो है बुद्ध की मदद से मिल रहा है, बौद्धिस्तों की मदद से मिल रहा है। लेकिन हीनयान में किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, वो सॉल्वेशन खुद से मिल रहा है। ठीक है, इसी से देखो मंदिर वाला जो कॉन्सेप्ट आया ना, बुद्ध को पूजने का कॉन्सेप्ट था। पहले बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे को पूजो, बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। ठीक है, लेकिन आपने वो देखी होगी ना पिक्चर ओ माई गॉड। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो आदमी लड़ाई करता है इन चीज़ों के लिए, बाद में लोग उसी को भगवान बना देते हैं। तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे को पूजा, मेरे मंदिर बनाओ, मेरे नाम पे चंदा इकट्ठा करो, ठीक है, मेरे नाम पे डोनेशन इकट्ठा करो, कभी नहीं कहा। या क्या मैं ही हूँ जो सिर्फ आपको निर्वाण दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, लेकिन बाद वालों ने उसको भगवान बना दिया, मॉनेस्ट्रीज बना दिया और उसके नाम पे चंदा वंदा वसूलने लगे। ठीक है, अच्छा बौद्धिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से लास्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वो लूँगा, जो एक वीडियो लेक्चर रहता है, फिलहाल आप देख लो। ठीक है, इसको आप देख लो। वज्रपाणी नाम का जो बुद्धा है वो इंद्र की तरीके है, जो अपने हाथ में ठंडा लिया हुआ है। अवलोकेश्वरा जो है वो जो है लॉर्ड के तरीके दिखता है और पद्म पानी के तरीके दिखता है, और हाथ में गुलाब है। मंजूश्री, मंजूश्री के हाथ में होल्ड है बुक, मंजूश्री। अगर ये सब बौद्धिस्तों हैं, यानी कि फरिश्ते कह लो आप, बौद्धिस्तों मतलब फरिश्ते बुद्धिज्म में जो एंजल्स होते हैं। तो मंजूश्री नाम का जो फरिश्ता है या एंजल ऑफ बुद्धिस्ट है, उसके हाथ में किताब है। ठीक है, वज्रपाणी के हाथ में जो है बिजली है, थंडरबोल्ट है। मैत्रेय को कहते हैं भविष्य का बुद्धा। क्षितिग्रह जो कहते हैं गार्जियन है। ठीक है, अमिताभ है, वो कौन सा है, हेवन का रखवाला है। ठीक है, सेक्रेड श्राइन्स, इंपॉर्टेंट श्राइन्स आप पढ़ सकते हो इसमें, ये सारे टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसको आप वेट करना, पॉज करके आप पढ़ लेना, अदरवाइज किताब में तो मिल ही जाता है, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। लुम्बिनी हो गया, लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया। ठीक है, बौद्धिज्म की लाइफ नेमली बर्थ, एनलाइटनमेंट, डेथ, अदर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। अदर सेंटर कौन कौन से हैं, अमरावती है, नागार्जुन कोंडा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, नालंदा है बिहार में। ठीक है, इस तरीके से ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई थी बहुत ढेर सारी, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ओडंटीपुरा था। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी यूनिवर्सिटी का पैटर्न कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नालंदा का पैटर्न था कुमारगुप्ता। ठीक है, ओडंटीपुरा का पैटर्न था गोपाला। ठीक है, विक्रमशिला का पैटर्न था धर्मपाला, और सोमपुरी का पैटर्न था, उनका भी धर्मपाला रूलर थे। जगदल का पैटर्न था रामपाल, और वल्लभी का पैटर्न था भतर का, मैत्रिक रूलर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी आप देख लो, जैसे कि कोई भी बुद्धिस्ट स्तूपा है, वो उसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं। तो स्तूपा जो बीच का जो गोल अंडा वाला रहता है, उसमें जो रेलिक ऑफ स्तूपा है, जैसे कि इसने क्या किया था, अशोका ने जो जब बुद्धा मरा तो उसके छोटे छोटे 24,000 या 84,000 टुकड़े करवा दिए, और अलग अलग जगह पे स्तूपा की स्थापना की, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उनके शरीर के उस स्तूपा के नीचे दफना दिया, गाड़ दिया गया। ठीक है, उसको कहते हैं स्तूपा, प्रिजर्व्ड हो गया।
क्षत्रिय यानी प्रेयर हॉल, और विहारा यानी जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं। ठीक है, रॉयल पैटर्न के बारे में ये आपकी लिस्ट है, कौन कौन से राजा ने बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म के विकास के लिए काम किया। उसमें से 3-4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला नाम अशोका का है, दूसरा नाम कनिष्का का है, तीसरा नाम पाला रूलर का है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, बाकियों ने भी काफ़ी मदद किया है। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। अब बेटा बुद्धिज्म के 2 वीडियो हैं, जैनिज्म को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, डिटेल में बात करेंगे। कोशिश अपनी यही रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन यूपीएससी का, पीसीएस का और से नीचे एग्जाम का रुकेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।